समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात के रूह परवर मनाजिर, सब एक दूसरे से गले मिले। मुल्की सलामती और तरक्की के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं। कौम मुल्क सल्तनत की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को ईद कुर्बान मुबारक। सारी व्यूअर्स को मुबारक। अच्छा गुजरा है, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड और सुन्नत इब्राहिमी अदा करके अच्छा लगता है। सदर आरिफ अलवी ने कराची मस्जिद तूबा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला पंजाब ने भी उनके साथ नमाज ईद अदा की। आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज अदा की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज पढ़ाई। मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी शख्सियात की जानिब से ईद उल अजहा पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत बोले कि कोई कौम कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं करती। वज़ीर आज़म बोले कि ईद उल अजहा पर मुश्किलात के शिकार भाइयों और बहनों की मदद की जाए। बिलावल भुट्टो बोले कि खुशियों का त्यौहार उम्मत मुस्लिमा को एक लड़ी में पिरोता है। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि आइए जबर और जालिमाना तसल्लुत के शिकार अहले कश्मीर और फलस्तीन के लिए दस्ते दुआ दराज करें। बड़ी ईद के बड़े मजे। ईद के पहले रोज बच्चों के तफरीही मकामात पर डेरे, किसी ने झूला झूला तो किसी ने स्लाइडिंग का मजा लिया। चटपटे खानों से भी लुत्फानंदोज हुए। घरों में भी नित नए पकवानों की खुशबू, दावतें उड़ाई गईं। किसी ने बिरयानी खाई तो किसी ने कड़ाही गोश्त से पेट पूजा की। मेहमानों की भी खूब खातर तवाज़े की गई। ईद उल अजहा पर तिक्के कढ़ाई खाकर जी नहीं भरता। खाएं मगर हाथ जरा हल्का रखें। शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज खास तौर पर एहतियात करें। घी, तेल, तेज मसाले बीमारियों का सबब बन सकते हैं। माहिरीन सेहत की आवाम को एहतियात बरतने की अपील। ईद पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। शहर कायद में कहीं हल्की तो कहीं तेज मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील। लाहौर में भी हल्की रिमझिम। बलोचिस्तान के इलाकों तोबा काकड़ी, बरशोर में मूसलाधार बारिशें। पशीन के देहात शदीद मुतासिर, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। तुर्ब तौबा चकजई में डैम्स टूटने से कई इलाके पानी की जद में। शीलाबाग रेलवे और कोयटा चमन सेक्शन ट्रैक मिट्टी में दब गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भेरा के रेस्टोरेंट में वफाकी वजीर एहसन इकबाल से नारवा सलूक करने वाली फैमिली की मुलाकात। अपने रवैये पर माजरत कर ली। एहसन इकबाल ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट कर दी। बोले, मैं पहले ही इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुका हूँ। हमें बहैसियत पाकिस्तानी एक दूसरे से इख्तिलाफ के हक को नफरत में तब्दील नहीं करना है, बाहमी एहतराम को कायम रखना है।
हमने IMF की वो शराइत भी मान ली कि जिनकी मुखालिफत करते रहे। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि पाकिस्तान का मुआशी तौर पर बेहतर होना जरूरी है। पाकिस्तान को अगर कमजोर कर दिया गया तो इसके असरात बुरे होंगे। मुस्लिम लीग नून अवामी मसाइल हल करने की सूझबूझ रखती है। PTI हुकूमत ने चेयरमैन नैब को खिलौना बनाया हुआ था। ख्वाजा बिरादरान 1.5 साल जेल में रहे। जाते जाते भी ये शख्स पेट्रोल सस्ता करने का धोखा देके चला गया। यानी एक तरफ कसूरी साहब एक तरफ जो है वो आवाम को कह रहा था कि मैंने इतने रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, और शहबाज हैदर दूसरी तरफ वो उसके गुजरा IMF से मुआहदा कर रहे थे कि हमने अपना जो है तेल को महंगा करना है। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ, वज़ीर-ए-आज़म जल्द खुशखबरी देंगे। बिजली के बिलों पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ अफराद का फायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, हमजा शहबाज बोले कि हम नेक नियति से अपने काम करते जाएंगे। गुज़िश्ता 4 बरसों में माजी की हुकूमत ने तबाही मचाई। इमरान खान ने हुकूमत से जाते जाते अवाम के साथ धोखा किया। 17 जुलाई का इलेक्शन पाकिस्तान की बका का इलेक्शन है। इमरान खान नहीं हूँ कि जो 3 महीनों का उन्होंने ऐलान कर दिया था, और बाकी सारे जितने भी उन्होंने बुलडोज किए कि EVM सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी उन्होंने पास कर लिया, और बाकी ओवरसीज़ भी पास कर लिया। बाकी जो उनके मफाद में था उनको भी बुलडोज कर दिया। जो कमिटेड थे कि 3 माह में हम सूबा बनाएंगे तो वो भी बुलडोज कर देते। हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया। अगर 1 साल और उबरी हुकूमत न बनती तो मुल्क बहुत मुश्किल में होता। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि साबिक हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहती थी। इन्होंने IMF के साथ मुआहिदा की खिलाफ वर्जी की। आलमी मुआहिदे रियासत के साथ होते हैं। मुखय्यर हजरात इस वक्त गुरबा को ना भूलें। इलेक्शन तो हर एक ने अपना अपना लड़ना है, और अगर जो भी पार्टी अक्सरियत में आती है जिसके पास नंबर ज़्यादा होंगे डेफिनेटली वो हुकूमत भी बनाएगा। अगर जो मेयर होगा तो वो मेयर बनाएगा। हम समझ रहे हैं कि जी इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में जो अगर हम लोग जीते हम मेयर बनाएंगे, कोई और पार्टी जीती तो वो मेयर बनाएगा। इमरान खान ने गालन गलोच के कल्चर को फरोग दिया। मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जा रही है। सियासी इख्तलाफात के बजाय ज़ाती इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि गरीबों को सब्सिडी फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें एहसास है कि महंगाई गरीब के लिए बहुत बड़ा बोझ है। मनसब पर है तब तक आप आंखों में उंगलियां डालते रहते हैं उन लोगों को। जब उतरते हैं तो उनको कोई नहीं पूछेगा, जो खाया वो खत्म। पूछना चाहिए, ऐसा यहां नहीं रुकना चाहिए। जब वो मनसब पे नहीं है, वो मनसब पे है। सियासतदान मनसब पे उतर जाए तो फिर भी लटकाए जाए। सियासतदान मनसब से हटे फिर भी उनका एहतसाब चलता रहे, फिर उनकी बच्चों की तौहीनें होती रहे, फिर उनके घर वालों की बेइज्जतियां होती रहे। ये उतरे से कोई नहीं पूछे। रहमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो बोले कि इमरान खान की सियासत है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। एहतसाब करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। गवर्नर और सदर को आईन का पाबंद होना है, किसी पार्टी का नहीं। बिलावल भुट्टो मुल्क की खातिर वज़ीर खारजा बने। मुल्क में बहरान हो तो गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। सारी कौम को ईद उल जुहा मुबारक हो, और सब लोग सुन्नत इब्राहिमी पे आज कुर्बानियां करेंगे। महंगाई की वजह से जो मजबूर है इस मरतबा, अल्लाह ताला
उनकी भी कुर्बानी को, उनकी भी इस मजबूरी को कबूल करें। बाकी ये महीना बड़ा है, मैं कह चुका हूँ 45 दिन या 60 दिन। 17 जुलाई अगर कोई फजाई, हवाई या खलाई मौसम असरअंदाज ना हुए तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। जुलाई का महीना बहुत ही अहम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तायुनातियों पर मसाइल हैं। शेख रशीद की पेशगोई, बोले कि सऊदी अरब में सियासी मुशावरत हुई। शहबाज जरदारी एक पेज पर, नवाज अभी रुके हैं। जिन पर फर्द जुर्म लगना थी उन्होंने वजारत का हल्फ उठाया। 17 जुलाई को पाकिस्तान की सियासत का मंजर तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तानियों, अपने शऊर से काम लो और पैसे की सियासत को रद्द कर दो। हक और इंसाफ का साथ दो। तराजू में तोलो। जो आपको बेहतर लगे, जिसकी पॉलिसी बेहतर है, जो उम्मीदवार बेहतर है, जिस जमात की सोच बेहतर है, जिसका फलसफा बेहतर है, उसको तरजीह दो। मुल्की मईशत इस वक्त शदीद दबाव में है। जरा से चिंगारी चाहिए और आग भड़क जाएगी। अल्लाह न करे मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हों। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि एहतियात का दामन हाथ से न जाने दें, इस्लाह का पहलू थामे रखें। लीगी उम्मीदवार सरकारी एहलकारों की मौजूदगी में मीटिंग कर रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब बोले कि अवाम मुल्क लूटने वालों से सवाल कर रही है। हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। 16 अरब का डाका डालने वाले मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। शहबाज शरीफ ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है। सर्वे ये बता रहे हैं कि 100% अवाम इंतखाबात चाहते हैं। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे बस दावे ही रह गए। पेट्रोल आम आदमी के लिए महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। फारूक सत्तार जल्द MQM पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंकिशाफ, बोले कि फारूक सत्तार से मुलाकातें खुफिया नहीं थी। फारूक सत्तार की पार्टी वापसी यकीनी है। वापसी से मुताल्लिक फैसला इन्हें खुद करना है। कराची शहर में मजीद बारिश होगी। सूरत हाल बेहतर है, मजीद बेहतर होनी चाहिए।